हर समय किसी वरिष्ठ भक्त के मार्गदर्शन में रहना यह अत्यंत जरूरी है, कितना भी प्रगत व्यक्ति क्यों ना हो। शुरू में भरत महाराज का इंटेंशन भी अच्छा था और हिरण को बचाने की इच्छा थी, और वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनके लाइफ के लास्ट में कि उनको हिरण बनना पड़ जाएगा। तो ऐसे ही जब हम शुरू में किसी के ऊपर दया दिखाते हैं प्रचार कार्य इत्यादि के जरिए, तो हमें मालूम नहीं रहता। तो क्या आप कुछ ऐसा बता सकते हैं कि क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी धीरे धीरे होती हैं कि अपने प्रचार कार्य के जरिए कोई साधक जो होता है भटक जाता है, और और वो खुद भक्ति के मार्ग से हट जाता है। तो ये उदाहरण दिया जाता है कि ब्रिज जो होता है अचानक नहीं टूटता, उसमें धीरे धीरे क्रैक पड़ता है और फिर ब्रिज टूटता है। ऐसे ही क्या लक्षण होते हैं और क्या ऐसा होता है कि धीरे धीरे अगर ऐसा हमारे जीवन में हो रहा है तो हम समझ जाएं और सही वक्त पे सही एक्शन लेकर हम अपने आप को बचा पाएं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार भरत महाराज उस हिरण से आसक्त हो रहे हैं और ज्यादा समय हिरण के साथ बिता रहे हैं और भक्ति का जो समय है वो कम हो रहा है। तो आगे के एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भरत महाराज दया तो दिखाया, लेकिन जब इस प्रकार पथभ्रष्ट हो रहे थे वो बताने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि अकेले थे जंगल में और हमें पता नहीं कि कोई गुरु थे या नहीं, पता नहीं, जरूर कोई होंगे, लेकिन जंगल से कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है? आजकल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस समय कैसे? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक ही कारण है भरत महाराज का पतन का कि उन्होंने किसी गुरु का उपदेश नहीं लिया। तो इसलिए हमेशा किसी वरिष्ठ भक्त के मार्गदर्शन में रहना यह अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जब अगर हम पथभ्रष्ट हो रहे हैं लेकिन खुद उस चीज को जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मिथ्या अहंकार के वजह से हम क्या सोचते हैं, नहीं मैं सही हूं, मैं गलत कैसे हो सकता हूं। तो जिस प्रकार अगर कोई व्यक्ति एक येलो कलर का लेंस पहना है, सब येलो ही दिखेगा उसको। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं सफ़ेद है, नहीं वो क्या है, वो येलो ही है, क्योंकि येलो कलर का लेंस पहना है। तो उसी प्रकार अगर खुद व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित है तो फिर वो पहचान नहीं सकता है कि मैं रजोगुण से प्रभावित हूँ, वो पहचान नहीं सकता है। तो उसके लिए कोई सत्वगुणी व्यक्ति को बताना होगा कि देखो ये गलत है, ये रजोगुणी कार्य है, बताना होगा। खुद नहीं समझ सकता है व्यक्ति, बहुत मुश्किल है समझना, क्योंकि व्यक्ति सोचे जो मैं कर रहा हूं वो सही है। जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं भरत महाराज पूरा जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि दया दिखाना जरूरी है, अगर दया नहीं दिखाऊंगा तो ये बहुत बड़ा दोष है, ऐसे भरत महाराज कह रहे हैं। तो पूरा जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो 100% सही है। तो इसलिए हर समय किसी वरिष्ठ भक्त के मार्गदर्शन में रहना यह अत्यंत जरूरी है, कितना भी प्रगत व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि माया बहुत प्रभावशाली है और किस प्रकार माया प्रवेश करेगी और किस प्रकार हमारा बुद्धि को नष्ट करेगी वो हमें पता नहीं है। तो इसलिए इस कथा से ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि हर समय मार्गदर्शन में रहना यह अत्यंत आवश्यक है।